मेरे साथ मौजूद है रघुवीर सिंह जी, जो सीमांत क्षेत्र से है। जैसलमेर ज़िले के एक पंचायत है कोहरा गाँव है, और वहाँ का जो एक ढाणी है धीरपुरा, वहाँ के आप रघुवीर सिंह जी है। और अब इनकी उड़ान है वो अमेरिका है। अब इनका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ इन्होंने पढ़ाई की है, क्योंकि छोटी सी उम्र में ही पिताजी जो है चल बसे, तो उसके बाद में किस तरह से जिम्मेदारी किसने उठाई है और आज जो इस मुकाम पर पहुँचे हैं, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। चलता आगे सर, जिस तरीके से जो है अमेरिका तक का सफ़र है और गांव से आप शहर पहुंचे, शहर से जो है अमेरिका का सफ़र तय करे हो, क्या कहोगे इसको लेकर? देखो, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा जो सफ़र है एक छोटी सी ढाणी से शुरू हुआ, जहाँ पे आज की तारीख में सिर्फ 5 से 7 घर होंगे। और ढाणी आज भी मूलभूत सुविधाओं से परे हैं, क्योंकि एक सीमांत क्षेत्र है और सीमांत क्षेत्र के ज़िले में छोटी सी ढाणी है। तो आज से 20 साल पहले ये सफ़र शुरू होता है, जब मेरे पिताजी दीप सिंह जी चौहान, जिन्होंने मुझे ढाणी से निकाल कर जो है शहर की ओर लेकर आए, जहाँ जिस टाइम पे शहर में भी खास कुछ नहीं हुआ करता था, आज से 20 साल पहले। उस टाइम पे उन्होंने जो है अपनी सोच को समाज से परे रखते हुए ये चीज़ शुरू की कि अपने बच्चों को पढ़ाना है तो गांव से निकल कर बाहर जाना पड़ेगा। तो उस चीज़ से जो है ये सफ़र शुरू होता है। मैंने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई, नर्सरी से लेकर 10वीं तक की पढ़ाई जो है वो जैसलमेर ज़िले से ही की, इमानुअल मिशन स्कूल से। और 10वीं के बाद जो है मुझे साइंस मैथमेटिक्स चाहिए थी, क्योंकि मेरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में हो चुकी थी। तो जैसलमेर में उस समय 2017 के अंदर जो है साइंस मैथ की इंग्लिश मीडियम की स्कूल ना होने के कारण मुझे जो है यहाँ से बाहर जाना पड़ा। तो मैंने यहाँ से सीकर का रास्ता सुना, क्योंकि उस टाइम पर सीकर जो है एजुकेशन के मामले में पहले नंबर पर था और आज भी है। तो यहाँ से सीकर गया। सीकर से मैंने साइंस और मैथमेटिक्स से जो है अपनी पढ़ाई की, 11th और 12th की। 11th 12th करने के बाद मैंने जो है ये मुझे जो है बचपन से ही इंजीनियरिंग का थोड़ा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था मेरा। मेरे पिताजी स्वर्गवास 2021 में हुआ था, तब आपकी पढ़ाई किस लेवल पे थी? जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था। अच्छा जी। फिर आपको कैसे सपोर्ट मिला, किसने सहयोग किया? तो उस टाइम पे जब 2021 में मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ था, उस टाइम मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहा था। और उस टाइम पर जो है वो दौर बहुत ही कठिन दौर था मेरे लिए, क्योंकि एक बच्चे के सिर से अपने पिता का साया हटना मतलब उसकी पूरी बैक सपोर्ट जो है वो ख़त्म होने के बराबर है। बिल्कुल। तो उस टाइम जो है मैं यहाँ पर आया था एक बार के लिए, क्योंकि जिस टाइम पर स्वर्गवास हुआ था, उस टाइम पर जो है मेरे कॉलेज के फाइनल एग्ज़ाम चल रहे थे। तो अपनी पढ़ाई को न छोड़ते हुए मैं समाज की रीति को भी पूरी करनी थी और पढ़ाई पेपर भी नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मुझे एक बार यहाँ पर आना पड़ा। मैं अपने पिताजी के पूरे 12 दिन भी यहाँ नहीं रुक पाया, क्योंकि कॉलेज के फाइनल एग्ज़ाम थे, तो मुझे 3 दिन बाद ही वापस जाना पड़ा। तो मैं वापस चला गया। तो वो दौर बहुत कठिन था। उसके बाद जो है कॉलेज की फ़ीस वगैरह, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी तो एक्सपेंसिव भी होती है, और एक छोटे से घर से निकलने के बाद खर्चा भी पूरा करना पड़ता है। तो वो जो है मेरे पिताजी जाने के बाद इस चीज़ का जिम्मा मेरे पूरे मामा जी ने उठाया, जिनका नाम कान सिंह जी है। और उन्होंने जो है मेरा पूरा सपोर्ट करा मेरी पढ़ाई में। बैचलर्स की 4 साल की डिग्री पूरी उन्होंने ही स्पॉन्सर करी थी। और डिग्री कंप्लीट होने के बाद जो है मुझे अपने फाइनल ईयर में ही मल्टीनेशनल कंपनी में प्लेसमेंट मिल चुकी थी अपने कॉलेज की तरफ से ही। चितकारा यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश से मैंने अपनी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट की। वहाँ से फिर मुझे प्लेसमेंट लेने के बाद मैंने 2 साल मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया एज एन इंजीनियरिंग असिस्टेंट। और उसके बाद जो है मुझे लगा कि अपनी मंजिल ये नहीं, कुछ और है, हमें और आगे बढ़ना है। तो उसके लिए मैंने फ़ॉरेन का जो है एक सपना देखा कि मैं भी बाहर जाके अपने राज्य को, अपने ज़िले को रिप्रेजेंट करूं और अपनी पढ़ाई जो है बाहर के लेवल पर करके वापस इंडिया में आकर उस चीज़ का गमन करूं। तो पंजाब में क्या होता है कि अब जैसे मैं पंजाब में कॉलेज डिग्री की, तो उसमें क्या होता है वहाँ पर हर घर का एक रिवाज है कि वहाँ से हर बच्चे, मतलब बहुत बच्चे जो है बाहर जाकर पढ़ाई करते हैं, अपनी मास्टर्स करते हैं, कोई बैचलर्स करते हैं। तो मैंने देखा कि क्यों ना हमारे एरिया से भी कोई ऐसा बच्चा निकले जो यहाँ से बाहर जाए और वो औरों के लिए भी एक मोटिवेशन बने। तो मैंने भी वह सपना देखा बाहर जाने का। फिर मैंने पूरी रिसर्च की अपने लेवल पे कि कैसे क्या प्रोसेस रहता है इसका। तो सब कुछ जानने के बाद मुझे पता लगा सबसे पहले हमें आइल्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो मैंने फिर इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम आइल्स का एग्ज़ाम दिया, जिसमें मैंने 9 में से 7 बैंड प्राप्त किए। एग्ज़ाम देने के बाद मैंने अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सर्च करना शुरू किया, अलग अलग देशों के बारे में सर्च करना शुरू किया कि कौन सा देश जो है मेरे लिए सही रहेगा, मेरी पढ़ाई के लिए सही रहेगा। फिर मुझे पता लगा कि यूएसए में जो कई वर्ल्ड नोन यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर मैं एप्लीकेशन अपना डाल सकता हूँ। फिर मैंने यूएसए के कैलिफोर्निया स्टेट की 3 यूनिवर्सिटी में अपना जो है एप्लीकेशन यहाँ से पुटअप किया।
3 यूनिवर्सिटी, जो सबसे पहली थी सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी, दूसरी कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी और तीसरी थी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू हेवन। मुझे जो है अपने कॉलेज के ग्रेड के आधार पर और अपने आइल्स के एग्ज़ाम के आधार पर तीनों यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल चुका था। फिर मैंने तीनों में से कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी फ्रेस्नो को चुना अपनी मास्टर्स ऑफ साइंस सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के लिए। और ये पूरा प्रोसेस जो रहता है एप्लीकेशन पुटअप करने का, डॉक्यूमेंटेशन का, वीज़ा प्रोसेसिंग, इसमें भी हम अगर छोटी सी भी गलती हो जाए तो आप कम से कम 6-7 महीने पीछे चले जाते हैं। तो वो गलती ना हो इस कारण से मैंने एक कंसल्टेंट की, स्टूडेंट एडवाइज़र की हेल्प ली, जो कि मैंने सागा स्टडीज़ अमृतसर से की। वहाँ पर अमनप्रीत सिंह जी है जिन्होंने मेरी पूरी मदद की इस चीज़ में। सागा स्टडीज़ का पूरा सहयोग रहा, उनकी वजह से मेरी वीज़ा की तैयारी भी अच्छी रही और अलग अलग कॉलेज़ के बारे में पता लगा। तो उनकी हेल्प से मेरा वीज़ा भी आ चुका था। वीज़ा इंटरव्यू हाल ही में मैं 3 दिन पहले ही अपना इंटरव्यू देकर आया हूँ वापस जैसलमेर में। और पूरे घर में, परिवार में, जैसे पिताजी तो रहे नहीं जिनको आज की तारीख में बहुत खुशी होती है अगर वह होते तो, लेकिन मेरे दादाजी है जिनको, जो कि आज इस चीज़ को सुनकर बहुत ही खुश है, गर्व महसूस कर रहे हैं कि अपनी छोटी सी धानी से निकलकर कोई बच्चा, कोई युवा जो है अमेरिका तक पहुंच सकता है। तो अब वहाँ अमेरिका में किस की तैयारी करोगे और वापस? वहाँ पर मेरा मास्टर्स ऑफ साइंस इन सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स रहेगा, जो कि 2 साल का कोर्स है और मेरे जो वीज़ा की अवधि है वो 5 साल की है। तो 2 साल मेरी वहाँ पर डिग्री रहेगी, प्रोफेशनल डिग्री है एमएस इन सिविल इंजीनियरिंग। डिग्री कंप्लीट होने के बाद जो है मुझे वहाँ पे 3 साल पे काम करने के लिए भी ऑप्शन दिया जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो वहाँ 3 साल प्रोफेशनल जॉब भी कर सकता हूँ और उसके बाद अगर अपना वीज़ा एक्सटेंड करना हो तो मैं एक्सटेंड भी कर सकता हूँ। बिल्कुल। हम युवा को जो है क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा सबसे पहला संदेश युवा को यही रहेगा, तैयारी करोगे और वापस? वहाँ पर मेरा मास्टर्स ऑफ साइंस इन सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स रहेगा, जो कि 2 साल का कोर्स है और मेरे जो वीज़ा की अवधि है वो 5 साल की है। तो 2 साल मेरी वहाँ पर डिग्री रहेगी, प्रोफेशनल डिग्री है एमएस इन सिविल इंजीनियरिंग। डिग्री कंप्लीट होने के बाद जो है मुझे वहाँ पे 3 साल पे काम करने के लिए भी ऑप्शन दिया जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो वहाँ 3 साल प्रोफेशनल जॉब भी कर सकता हूँ और उसके बाद अगर अपना वीज़ा एक्सटेंड करना हो तो मैं एक्सटेंड भी कर सकता हूँ। बिल्कुल। युवा को जो है क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा सबसे पहला संदेश युवा को यही रहेगा कि जो है आपको अपने खुद के ऊपर एक सबसे मेन चीज़ जो है वो खुद के ऊपर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मैं जा सकता हूँ एक छोटे से घर से निकल कर, तो आप ये कभी ना सोचें कि हम जा सकते हैं कि नहीं, अपने ऊपर डाउट बिल्कुल ना करें। अगर एक आम लड़का जो है कि छोटी सी ढानी से निकल कर अमेरिका तक पहुँच सकता है तो आप लोग भी पहुँच सकते हैं। बिल्कुल। आपने देखा होगा ये रघुवीर सिंह जी है जो जैसलमेर के सीमांत क्षेत्र से है और बॉर्डर इलाके में छोटा सा गांव है, कोहरा गांव के पास छोटी सी ढाणी है, 5-7 घरों की ढाणी है और वहाँ पर इन्होंने पढ़ाई की है। 10वीं तक पढ़ाई करने के बाद में वो जैसे ही कॉलेज में आए तब इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। उसके बाद से हिम्मत नहीं आ रही और परिवार ने भी सपोर्ट किया। उसके बाद आज जो है अमेरिका तक का जो है सफ़र है वो किया जा रहा है। दादास्ता के साथ कोजराज परिहार, जैसलमेर।